दोस्तों, लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह का दुख जो है वो कम नहीं हो रहा। अटैक ऑर्गेनाइज करता था और इसको मारने के बाद इसको जब आईडीएफ ने बिल्कुल थैंक यू कर दिया, इस हलवाई को भी ऑफ कर दिया, खाता पीता बिल्कुल ठीक है। ये कहता है फिलिस्तीनी दबे कुचले हैं, परेशान है। ये चेहरा इसका देखो यार, वो खाता पीता लग रहा है बिल्कुल, है जैसे सर्दियों में बिल्कुल जंगली सुअर रहता है वैसा लग रहा है। मारे इसके मिसाइल कहानी खत्म करती इसके। यानी कि अगर 10 मिसाइल भेजता है ईरान या हिजबुल्लाह या हमास या कोई भी, 10 में से 9 ये गिरा देता है। ये इसका लेवल है। हो सकता है दुश्मन एक ऐसी मिसाइल मार रहा हो जो कि हाइपरसोनिक है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबके लिए आपको अलग अलग किस्म के सिस्टम्स रखने पड़ेंगे। ये सिस्टम कामयाब है काफी हद तक, यानी कि इसमें ना तो कोई बारूद निकलता है, ना कोई मिसाइल निकलता है, ना कोई गोली निकलती है, कुछ नहीं, इसमें प्योर लेजर निकलते हैं। अब यह हमें देखना है दोस्तों कि अगली बार अगर ये कुछ बदमाशी करते हैं ईरानी और इजरायली जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये फिर कितना काम आएगा इनका जुबिन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल को एक चंगुल में फंसाने की कोशिश करी और किस तरीके से इजराइल कामयाब हो गया उल्टा ईरान को एक चंगुल में फंसाने के लिए। यह था क्या ड्रामा। लेकिन आज हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हथियारों की, नए नए हथियार जो इजराइल मैदान में ला रहा है और ईरान भी मैदान में ला रहा है। आज तक जो ईरान लड़ रहा था प्रॉक्सी से लड़ रहा था। ये गेम क्या है दोस्तों, ये चलते चलते मैं आपको गेम भी समझाऊंगा, लेकिन हथियारों की नजर से आज पूरी जियोपॉलिटिक्स आप समझेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। दोस्तों, लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह का दुख जो है वो कम नहीं हो रहा। अब ये देखिए लेटेस्ट है, मुस्तफा अहमद शाहदी, ये डिप्टी कमांडर था रदवान फोर्स। रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की एक एलीट यूनिट है। मुस्तफा अहमद शाहदी, इसको 30 अक्टूबर को मार दिया, यानी 3 दिन पहले मार दिया। अब 3 दिन पहले की खबर हम आपको आज क्यों दे रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, वो स्टोरी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में इन्होंने इसको मार दिया, रदवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को निपटा दिया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रदवान फोर्सेस कॉम्बैट ऑपरेशंस ड्यूरिंग द सीरियन सिविल वॉर फ्रॉम 12 to 17। ये आदमी सीरियन सिविल वॉर में इन्वॉल्व था, ये सीरिया में जाके लड़ा, राइट, यानी कि इंटरनेशनल टेररिस्ट था। ऑर्गेनाइज मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स इन सदर्न लेबनन। सदर्न लेबनन में, सदर्न लेबनन क्या है एक्चुअली, सदर्न लेबनन और नॉर्दर्न इजराइल का बॉर्डर मिलता है दोस्तों, वहां पे ये अटैक ऑर्गेनाइज करता था। और इसको मारने के बाद इसको जब आईडीएफ ने बिल्कुल थैंक यू कर दिया तो कॉन्कर दी गैलिली प्लान। गैलिली प्लान क्या था कि जैसे 7 अक्टूबर इजराइल पर हमला हुआ था, हमास ने करा था, इसने बोला कि साहब ऐसे कई और हमले हम प्लान कर रहे हैं। तो इनका गेम यह चल रहा था, मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में। एक तरफ से हमास अटैक करेगा, एक तरफ से हिजबुल्लाह अटैक करेगा। इजराइल किस किस को संभालेगा, ये इनका प्लान था। ये इस आदमी का प्लान था। इसके दिमाग में बहुत कीड़े घूमते थे, प्रश्नवाचक। ये इजराइल ने इसकी दुकान बंद कर दी है। नाउ दिस मैन इज नो मोर, ये निपट चुका है। दोस्तों, मैंने बताया था कि अगली स्लाइड में बताऊंगा। अगली स्लाइड में यह मैं बता रहा हूं कि इज्जतदीन कजाब, इज्जतदीन कसाब ये है हेड नेशनल रिलेशंस हमास का। ये हमास का मेंबर है, ठीक है जी। इसको मार दिया 1 नवंबर को। तो एक हिजबुल्लाह का डिप्टी कमांडर, ठीक है जी, और ये हेड नेशनल रिलेशंस हमास, ये इनके पॉलिट ब्यूरो का वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मेंबर्स मतलब था ये बंदा। अभी भी होंगे 1-2, लेकिन वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मेंबर्स था। ऊपर की तो पूरी लीडरशिप इजराइल ने साफ कर दी है। इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक एयर स्ट्राइक हुई और ऐमान अयाश को भी मार दिया, जो कि इसका ही एक जिसको कहते हैं कि आप लगा लीजिए इसका सबऑर्डिनेट था, इसका जूनियर था, इसका असिस्टेंट था, उसको भी मार दिया है। और इसको मारा है खान यूनिस गजा में। इजरायलियों को पता लग गया कहां छुपा है, मारी मिसाइल, इस हलवाई को भी ऑफ कर दिया, खाता पीता बिल्कुल ठीक है। ये कहता है फिलिस्तीनी दबे कुचले हैं, परेशान है। ये चेहरा इसका देखो यार,
वो खाता पीता लग रहा है बिल्कुल, है जैसे सर्दियों में बिल्कुल जंगली सुअर रहता है वैसा लग रहा है। मारे इसके मिसाइल कहानी खत्म कर दी इसके, ठीक है जी। अब दोस्तों इजराइल ने एक नया मिसाइल इंटरसेप्टर ये इंट्रोड्यूस कर, नया नहीं है लेकिन अभी उस पर ज्यादा फोकस है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया और अब उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पहले जो उनके पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं मैं उनको समझाना चाहूंगा, बहुत जरूरी है आज के लिए कि पहले जो उन्होंने करा है जो लेटेस्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। यह है आयरन डोम, आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा। आयरन डोम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी फोटोग्राफ है, कॉम्बैट प्रोवन है, 5000 से ज्यादा इंटरसेप्शन है और 90% प्लस इसकी सक्सेस रेट है। यानी कि अगर 10 मिसाइल भेजता है ईरान या हिजबुल्लाह या हमास या कोई भी, 10 में से 9 ये गिरा देता है। ये इसका लेवल है, ये देख सकते हैं आप यहां पे। दूसरा, डिफीट्स क्रूज मिसाइल्स बैलिस्टिक, या क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, ये सारे के सारे इनको ये खत्म कर देता है। ये ऑल वेदर 24/7 चलता है, 360 डिग्री हेमिस्फेरिक कवरेज, यानी कि गोल गोल घूमता रहता है, कहीं से भी आए ये सिस्टम है। ये सिस्टम यहां पे अपने ट्रैक पे गोल घूमेगा, जहां से आएगा मिसाइल फायर करेगा। मल्टीपल थ्रेट्स को हैंडल करता है ये। मैक्सिमम सेफ्टी फॉर फ्रेंडली एयरक्राफ्ट, यानी कि IFF होता है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऑल मेंबर्स ऑफ द आयरन डोम फैमिली यूज द तमीर इंटरसेप्टर। ये तमीर इंटरसेप्टर इनका है, वो बात की बात है। लेकिन देखिए इसमें होता किस तरीके से है। ये यहां से मिसाइल फायर करी, ठीक है, ये हिजबुल्लाह या हमास ने या किसी और देश ने, ईरान ने यहां से मिसाइल फायर करी, राइट। यहां पे रेडार सिस्टम डिटेक्ट्स इनकमिंग मिसाइल। ये जो रेडार सिस्टम है, ये सबसे पहले इनका रेडार है, ये डिटेक्ट करता है कि कोई मिसाइल आ रही है। अब उसको नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, बट कुछ सेकंड में ये डिटेक्ट कर लेता है कि हां एक मिसाइल इजराइल की ओर किसी ने फायर कर दी है। इसको डायरेक्शन पता लग जाता है। डिसाइड्स इफ प्रोजेक्टाइल पोजेसेस अ सिक्योरिटी थ्रेट। फिर कंप्यूटर ये कैलकुलेट करता है कि वो जो मिसाइल है क्या हमारे लिए खतरा है, क्या वो प्रोजेक्टाइल, क्योंकि सिर्फ मिसाइल ही नहीं हो सकता है, वो जहाज हो सकता है वो ड्रोन हो सकता है कुछ भी हो। तो हम लोग फौज में ये कई और लेवल्स इसमें होते हैं, मैं आसानी के लिए बता देता हूं। हम लोग आर्मी में हम लोग कहते थे अपनी, जब इंडियन आर्मी में व्हेन आई वाज देयर, वी यूज्ड टू कॉल इट IFF। IFF मतलब आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। ये दोस्त है कि दुश्मन है, और ये सेकंडों में काम चल रहा है। ये सेकंड्स में काम चल रहा है, मिली सेकंड्स में ये काम चल रहा है कि मिसाइल फायर हुई, यहां पे सिक्योरिटी थ्रेट इसने पोज करा कि नहीं करा, और जैसे ही कंफर्म हो गया कि सिक्योरिटी थ्रेट पोज करा है, ये मिसाइल फायरिंग यूनिट यहां से मिसाइल फायर करती है ये, और इसको कर देती है बर्बाद। तो दोस्तों ये आयरन डोम के बारे में हम सब ने सुन रखा है। 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक का थ्रेट ये न्यूट्रलाइज करने की काबिलियत रखता है आयरन डोम। दोस्तों दूसरा इनका सिस्टम है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग भी बहुत एक कामयाब सिस्टम है, बड़ा शानदार सिस्टम है। और डेविड स्लिंग का जो रेंज है ये 300 किलोमीटर लगभग है डेविड स्लिंग का। ये डेविड स्लिंग की आप फोटोग्राफ यहां पे देख सकते हैं। और लीथल हिट टू किल इंटरसेप्टर डिफीट्स करंट एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, प्लग एंड प्ले डिजाइन, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किल अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ करंट थ्रेट्स। यानी कि ये जो सिस्टम है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आपका कामेकाजी ड्रोन हो सकता है जिसको सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, ये एयरक्राफ्ट हो सकता है, ये मिसाइल हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ये क्रूज मिसाइल हो सकती है। देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट्स जो दुश्मन आपके खिलाफ भेज सकते, क्योंकि सबकी स्पीड अलग है, सबकी लिथैलिटी अलग है, सबके डायरेक्शन अलग है, सबकी टाइमिंग अलग है। कुछ नहीं पता 24 घंटे में कहां से कौन कैसी मिसाइल फायर करे या कौन सा ऑब्जेक्ट भेजे। हो सकता है ड्रोन भेज रहा हो जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, दैट्स ऑल्सो देयर। हो सकता है दुश्मन एक ऐसी मिसाइल मार रहा हो जो कि हाइपरसोनिक है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबके लिए आपको अलग अलग किस्म के सिस्टम्स रखने पड़ेंगे। ये सिस्टम कामयाब है काफी हद तक, और इफेक्टिवली इंटरसेप्ट्स थ्रेट्स ड्यूरिंग सैचुरेशन अटैक्स। सैचुरेशन अटैक्स मतलब जहां पे दुश्मन ने एक साथ 500 मिसाइल मार दी, 1000 मिसाइल मार दी, वहां पे बहुत कामयाब है डेविड स्लिंग। अचानक ये फायर करना शुरू करता है। सिस्टम वही है, और सिस्टम हर एक एयर डिफेंस का, जो एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी होता है या आपको कवर देता है मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स या एयरक्राफ्ट अटैक्स है, लगभग वही सिस्टम होता है। रडार कैच करता है, IFF करता है, फायर करता है। यही चीज है डेविड स्लिंग की। लार्ज इंटरसेप्शन एनवेलप एंड कॉस्ट इफेक्टिव कैन बी डिप्लॉयड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज फॉर एसिमेट्रिक थ्रेट्स। तो ये हो गया डेविड स्लिंग। पहले हमने बताया दोस्तों आयरन डोम, ये है डेविड स्लिंग। अब चलते हैं तीसरे सिस्टम पर। अब दोस्तों हमने आपको आयरन डोम बताया, डेविड स्लिंग बताया, एरो 2 है, ये इनका एक सिस्टम है एरो 2।
500 किलोमीटर का इसका डिटेक्शन रेंज है, यानी कि 500 किलोमीटर दूर एरो 2 बता देता है कि एक मिसाइल फायर हुई है, और 100 किलोमीटर तक आते आते ये इसको खत्म कर देता है। यानी कि डिटेक्शन का रेंज, पता लगाने का रेंज 500 किलोमीटर है, और इंटरसेप्शन का रेंज इसका 100 किलोमीटर है। यानी कि 100 किलोमीटर जैसे ही वो उस यूनिट से जहां से ये फायर होना है एरो 2 मिसाइल, इस यूनिट से 100 किलोमीटर दूर जाके इसकी मिसाइल इनकमिंग थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह है दोस्तों एरो 2। एरो 3 के बारे में बात करते हैं। एरो 3 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर का रेंज है दोस्तों, और यह है हाइपरसोनिक, यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। आप सोच लीजिए कितनी स्पीड होगी इसकी, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जाके ये जो मिसाइल है एरो 3, ये जाके अपने टारगेट को हिट करती है 2400 किलोमीटर। दोस्तों मैंने आपको 3 सिस्टम्स के बारे में बताया था, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2 एंड एरो 3 मिसाइल। तो ये 3 अलग सिस्टम्स हो गए, लेकिन ये जो है दिस इज द लेटेस्ट वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज कॉल्ड आयरन बीम। आयरन बीम है क्या? इसका रेंज है 10 किलोमीटर, और ये 100 किलोवाट की लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। यानी कि इसमें ना तो कोई बारूद निकलता है, ना कोई मिसाइल निकलता है, ना कोई गोली निकलती है, कुछ नहीं। इसमें प्योर लेजर निकलते हैं। ये देखिए साहब, ये है लेजर इसके, दिस इज द लेजर। यहां से देखिए साहब, ये लेजर मार रहा है, यानी कि हवा में लेजर बीम्स मारता है ये, और 10 किलोमीटर तक इसकी खासियत है। ये आप देख सकते हैं यहां पे, ये लगा रखा है, डिप्लॉयड है ये, और ये है यहां से लेजर बीम निकलती है। ये पूरा डिप्लॉयड है दोस्तों। इसका वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी ये है, प्रोटेक्ट्स मिलिट्री फोर्सेस एंड सिविलियन पॉपुलेशन, यूजेस अनलिमिटेड। इसका मैंने आपको यही बताया ना कि अनलिमिटेड है इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका ऐसा नहीं कि आपने एक मिसाइल फायर करी, 2 मिसाइल फायर करी, 10 फायर करे, अच्छा खत्म, पीछे देखा, अच्छा चलो और पीछे से मंगवाओ, या अपना जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ आपने वो इस्तेमाल करा। इसमें वो है नहीं। सिंस इट्स अ लेजर बीम, इट इज अनलिमिटेड, फायर करते रहो करते रहो करते रहो। ये उस लेवल का हथियार है। लिमिटेड कोलैटरल डैमेज है, 0 कॉस्ट पर इंटरसेप्ट है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा चक्कर है, मैं आपको बताता हूं। जनरली क्या होता है कि आपने एक ड्रोन भेजा, दुश्मन ने एक ड्रोन भेज दिया, राइट? अब वो ड्रोन की कीमत है $5000। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो भी है। $5000 का ड्रोन भेजा, इन्होंने मिसाइल फायर करी, मिसाइल का दाम है $25000 एक मिसाइल का। तो यार ये कहां की अकल की बात है कि $5000 के एक ड्रोन के लिए आप 25,000। दुश्मन ये भी करता है ना, फालतू के ड्रोन भेजता रहेगा, उसको पता है कि इन्होंने 25,000 के मिसाइल, तो उसमें जो एसिमेट्री हो जाती है कॉस्ट में, वो भी उसका भी ध्यान रखना है। तो ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिस्टम लिया, करीब $500 मिलियन का कह रहे हैं कि $500 मिलियन का है लगभग ये, लेकिन इसमें यह है कि 10 किलोमीटर तक आप अनलिमिटेड फायर करिए, ठीक है जी, और इंटीग्रेट्स विद ऑल प्लेटफॉर्म्स आल्सो। इसकी ये भी एक खूबसूरती है। तो ये इंट्रोड्यूस करा है इजराइल ने अब बैटलफील्ड में। पिछले साल ही हो गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि आज करा है, लेकिन अब ये भारी मात्रा में इजराइल इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। 10 किलोमीटर तक पूरा आसमान साफ कर देगा ये। अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले जो इजराइल ने तेहरान पे अटैक करा था, तेहरान के आसपास के एरियाज पे अटैक करा था ना, आपको याद होगा, वहां पे ईरान का S-300, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, S-300 है ये, इस पे सिवियरली डैमेज हो गया। ये न्यूज है, ये देखिए हेडलाइंस हैं, ये कवर कर रहे हैं, इजराइल इन्फ्लिक्टेड सीवियर डैमेज ऑन ईरान्स मिसाइल प्रोग्राम एंड एयर डिफेंस, और इजराइल टुक आउट प्राइमरी ईरानियन एयर डिफेंस, लेफ्ट इट इसेंशियली नेकेड। बेसिकली इजराइलीज ने जो ईरानियन एयर डिफेंस थे उनको बिल्कुल निपटा दिया, नंगा कर दिया, नेकेड कर दिया। ऐसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इसमें सबसे बड़े इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था अपने एयर डिफेंस के लिए वो S-300 था। S-300 आप जानते हैं, इंडिया ने S-400 लिया तो वो तो फार मोर एडवांस्ड है S-300 से। तो अगर आपका ये सवाल है कि साहब अगर 300 जा सकता है तो अगर दुश्मन हमला करे तो 400 भी जा सकता है, नहीं, दोनों में जमीन आसमान की कैपेबिलिटीज का फर्क है। कैपेबिलिटीज आर टोटली डिफरेंट बिटवीन S-300 एंड S-400। S-500 भी एक उसके भी ऊपर आ गया है, लेकिन एनीवे ये S-300 है, पुराना सिस्टम है, इसको इजराइल ने पूरा जमीन के अंदर ही बर्बाद कर दिया। जाहिर सी बात है, आप F-35 जब फ्लाई करेंगे, विच इज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसका सिग्नेचर ना के बराबर है, चिड़िया जितना भी सिग्नेचर, छोटी सी चिड़िया जितना सिग्नेचर नहीं है उसका, छोटी सी चिड़िया जितना, ये कहां है इसको S-300 को पता लगना है कि F-35 हवा में उड़ रहा है।
उसने हमारी मिसाइल ठोक दिया, सब आउट कर दिया इसने सिस्टम। लेकिन दोस्तों ईरान जो है ना वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने एक और एयर डिफेंस सिस्टम अब निकाला है, इसका नाम है जुबिन। दोस्तों ये जो फोटोग्राफ है इरना ने जारी करी है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी। जो हमें जो भी अभी पता लग रहा है इसके बारे में, ये सिर्फ ईरानियन मीडिया के थ्रू पता लग रहा है। इसका लिमिटेड पुष्टिकरण हुआ है, इसका वेरिफिकेशन लिमिटेड हुआ है। जुबिन है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। रेडार रेंज इसका 30 किलोमीटर है और इंटरसेप्शन रेंज 20 किलोमीटर है। जुबिन शॉर्ट रेंज सिस्टम इज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड टू डील विद सच थ्रेट्स एज क्रूज मिसाइल्स, सुसाइड ड्रोन्स, other types of surveillance and combat drones, low altitude combat fighters and long range ammunition। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैटर है ना पूरा का पूरा जुबिन का, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पूरा आयरन डोम की टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्कुल डुप्लीकेट करने की कोशिश करी है। जैसे आयरन डोम फंक्शन करता है, आयरन डोम की ही तरह ईरान ने, लेकिन ईरान का ये अभी तक वॉर में यूज नहीं हुआ है। आयरन डोम वगैरह तो डेली डे एंड नाइट एक्टिवेटेड रहते हैं दोस्तों, दे आर एक्टिवेटेड डे एंड नाइट। ये तो चलता ही रहता है, उनका काम कुछ ना कुछ होता रहता है, वहां पे अटैक होते रहते हैं। तो जो इजराइलीज के सिस्टम है वो प्रूवन सिस्टम्स हैं, वो अपने आप को साबित कर चुके हैं मैदान जंग में। अब यह हमें देखना है दोस्तों कि अगली बार अगर ये कुछ बदमाशी करते हैं ईरानी और इजरायली जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये फिर कितना काम आएगा इनका जुबिन। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द जुबिन। तो जुबिन पता लगाएगा और जुबिन फायर करेगा। देखते हैं जुबिन कैसा काम करता है। अभी तक ईरान ने दुनिया भर को यह बता दिया कि साहब ये हमारा है सिस्टम, जिसको हम मैदान में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको यह बताया था कि मैं हथियारों के थ्रू आपको जियोपॉलिटिक्स बताऊंगा। हथियार तो मैंने आपको कई सारे बता दिए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स क्या है इसमें आपको पता है, क्योंकि डे 1 से जो इजराइल के ऊपर हमले हो रहे थे ईरान खुद नहीं करता था, ईरान की फौजें खुद नहीं करती थी। तो ये गेम क्या था फिर? गेम ये था कि खुद दूर बने रहो, सिर्फ बयानबाजी करो, हवाबाजी करो, मीडिया में फिर सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के थ्रू हवाबाजी करो अपनी। लेकिन कभी ना यहूदियों के साथ डायरेक्टली मत लड़ना। डायरेक्टली लड़ोगे तो सारी गलतफहमियां तुम्हारी दूर कर देंगे, तो उनके साथ डायरेक्टली मत लड़ना। हिजबुल्लाह को जन्म दो, हमास को जन्म दो, हुथियों को जन्म दो, ये करो वो करो, दुनिया भर का पैसा वैसा देके आतंकवादियों से हमला करवाओ इजराइल के ऊपर। ये ईरान की पॉलिसी रही है। और इजराइल को बहुत पहले पता लग गया था कि यार देखो खून खराबा तो होगा, ये लोग ऐसे नहीं रुकने वाले, लेकिन अगर हमें किसी तरीके से ईरान को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा कि ईरान मजबूर हो जाए, पब्लिक प्रेशर, इस्लामिक वर्ल्ड के प्रेशर से कि तुम इन्वॉल्व, तुम्हें होना ही पड़ेगा, अब तुम्हारी इज्जत की बात आ गई है, वरना तुम्हारी नाक कट जाएगी। इन्होंने यही करा, इजराइल ने यही गेम खेला। इजराइल ने इनके घर में घुस के इस्माइल हानिया को मार दिया, तो इन्होंने एक बार रिटेलिएट करा। इजराइल ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्होंने बम बम मारे, इन्होंने मिसाइल विसाइल भेजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने सिनवार को निपटा दिया। जब इन्होंने सिनवार को निपटाया इजराइलियों ने, तब ईरानियंस ने फिर से मिसाइल का अटैक करा। तब जाके इन लोगों ने इनके ऊपर वापस कार्रवाई करी, इजराइलियों ने ईरानियों के ऊपर। तो अब क्या है कि ये जो इनकी पॉलिसी थी ईरानियंस की कि लड़ाई से दूर रहना है, हिजबुल्लाह हमास से ही लड़ाई करवाओ, वो पॉलिसी इजराइल ने फेल कर दी और मजबूर कर दिया ईरान को कि तुम आमने सामने हमसे लड़ो। क्योंकि ये बात पता है इजराइल को कि अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो ईरान को बहुत मार पड़ेगी। अभी तक ईरान, ये रिमोट कंट्रोल की लड़ाई देखिए अलग होती है ना, जैसे पाकिस्तान लड़ता है ना, लश्कर भेज दिया, जैश भेज दिया, अरे ये तो जिहाद लड़ रहे हैं, ये तो मुजाहिद, ये सब झूठी बातें, फरेबी 420 वाली बातें। इनमें ये देश बड़े तेज हैं, इसमें ईरान भी बहुत तेज है। लेकिन अब मजबूर कर दिया इजराइल ने कि भाई तुम सामने आओ, सामने लड़ते हैं। तभी तो ये सारे सिस्टम्स लॉन्च कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि अब इजराइल जो है हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।